हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 1899 सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 की शुरुआत टोव के ड्रीम स्लैश नाइटमेयर से होती है, जिसके अंदर वो अपनी छोटी बहन एडा को ढूंढ रही होती है, पर तभी उसके सामने एक अनजान मिस्टीरियस व्यक्ति आता है एंड टोव की नींद खुल जाती है। उठने के बाद टोव मोरा के सामने गन तान लेती है, क्योंकि अब उसे भी ऐसा ही लगने लगा है कि ये सारी कानाकांडी उस मिस्टीरियस बच्चे की वजह से हो रही है। इसी वजह से वो मोरा से उस बच्चे की डिमांड करती है, बट अपने कैप्टन आइक किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को काम डाउन करते हैं एंड अब यार बहुत ही कम लोग बचे हैं शिप पे। अचानक शिप का इंजन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैप्टन आइक पूरी शिप का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं एंड सबको, सारे बचे हुए लोगों को उनको उनकी ड्यूटीज समझा देते हैं। कैप्टन आइक और मोरा साथ मिलके उस बच्चे को ढूंढने जाएंगे। ओलेग के साथ आधे लोग इंजन को रीस्टार्ट करने जाएंगे और बचे हुए आधे लोग शिप के अंदर बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढेंगे। इसी दौरान रेमिरो, सेबेस्टियन और टोव के पेरेंट्स टेलीग्राफ से इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे। बाहर दीवारों पर ये ब्लैक मटेरियल उगने लगा था एंड डैनियल सबको एडवाइस देता है, वार्न करता है कि इसे गलती से भी ना छू लेना। सर्वाइवर्स को ढूंढते हुए टोव को रास्ते में हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मोरा और आइक के ऊपर चला जाता है, जहां पर मोरा आइक को अपनी मेमोरीज के अंदर लेके आती है उसी टनल की मदद से। इसके बाद मोरा कैप्टन आइक को बताती है कि ये मेंशन एक्चुअल में एक हॉस्पिटल है जिसे मेरे फादर हेनरी सिंगलटन ने बनवाया था और इसी के अंदर मेरा और मेरे भाई का चाइल्डहुड बीता है। अल्जाइमर नामक किसी बीमारी की वजह से मोरा की मदर चीजें भूलने लगी थी, उनकी मेमोरीज खराब होने लगी थी, जिसका क्योर ढूंढने के लिए मोरा के फादर हेनरी सिंगलटन ने इस मेंटल हॉस्पिटल को बनवाया था और अपनी पूरी लाइफ क्योर ढूंढने को ही दे दी थी। कैप्टन आइक नोटिस करते हैं कि इस हॉस्पिटल की दीवारें उसी सेम मटेरियल से बनी है जिस सेम मटेरियल से कैप्टन आइक की शिप बनी है, जिसका मतलब ये जो भी फेक रियलिटी वगैरह है ये अपनी शिप के अंदर ही है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस विल्सन क्यूरियोसिटी में आके उस डार्क मटेरियल को छू के चेक करने की कोशिश करती हैं, बट जैसे ही मिस विल्सन उस डार्क मटेरियल को छूती हैं, वो डार्क मटेरियल मिस विल्सन की बॉडी के अंदर आने लगता है। मतलब कि जैसे मार्वल का वेनम अपने स्पाइडरमैन के ऊपर आने लगता है, वैसे ही ये डार्क मटेरियल अब मिस विल्सन के हाथ पे आने लग रहा है। सीन शिफ्ट होकर टोव की तरफ चला जाता है, जहां पे कॉरिडोर में घूमते हुए वो अचानक से अपनी मेमोरीज के अंदर पहुंच जाती है, जहां पे हम लोगों को मालूम चलता है कि क्रेस्टर का एक्चुअल में उनके मालिक के बेटे के साथ अफेयर हुआ था। यस, तुम लोगों ने सही सुना, मालिक के बेटे के साथ अफेयर हुआ था। क्रेस्टर की इस हरकत की वजह से उसका मालिक उसे जान से मारने वाला था, बट फॉर्चुनेटली गोली सिर्फ क्रेस्टर के सर से छू के निकल जाती है। इसके बाद उनका मालिक टोव के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, उसे जमीन पे फेंकता है एंड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, बट होश आने पे टोव उसको मार देती है। और यहाँ पे हमें यह मालूम चलता है कि टोव अपने पेट में जिसका बच्चा कैरी कर रही है वो एक्चुअल में उसके मालिक का है। सीन शिफ्ट होकर लूसियन और जेरोम की टीम की तरफ जाता है, जहां पर उनकी टीम इंजन के पास पहुंच चुकी है एंड अपनी पूरी मेहनत करके उस इंजन को वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लूसियन जेरोम से माफी मांगते हुए उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो बस कुछ ही दिनों में मरने वाला है और अपनी इसी बीमारी का इलाज कराने के लिए वो अमेरिका जा रहा है, जहाँ के एक डॉक्टर ने लूसियन से कहा है कि वो लूसियन के दिमाग के ऊपर रिसर्च वगैरह करेगा। फिर जेरोम लूसियन को बोलता है कि देख लिया ना तुमने, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। इसके बाद इन लोगों की मेहनत रंग लाती है और शिप का इंजन वापस से रीस्टार्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर सेबेस्टियन की तरफ जाता है, जहां पर वो अपने साथियों को चकमा दे के कैबिनेट के अंदर घुस के कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेमिरो अपने साथियों को कन्विंस कर लेता है कि उन्हें कैप्टन के बिना ही शिप को चलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। शिप को कैसे चलाया जाए इस चीज को जानने के लिए वो शिप के इंस्ट्रक्शंस और मैनुअल्स वगैरह देखने लगते हैं, पर तभी उन्हें एक मैनुअल मिलता है जिसमें हर जगह बस यही लिखा होता है कि मे योर कॉफी किक इन बिफोर रियलिटी डज, जिसका हिंदी में मतलब ये होता है कि काश वास्तविकता से पहले आपकी कॉफी असर कर जाए। इस चीज को सुन के जितने कंफ्यूज तुम लोग हो उतने ही कंफ्यूज ये लोग भी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सेबेस्टियन की तरफ जाता है, जहां पर वो टेलीपोर्ट होके हेनरी सिंगलटन के पास आता है। हेनरी सेबेस्टियन को वार्निंग देते हैं कि ट्रांसफर के कंप्लीट होने से पहले इन्हें किसी न किसी तरीके से उस बच्चे और उस ब्लैक पिरामिड को ढूंढना ही होगा। साथ ही साथ हेनरी ये भी बोलते हैं कि लोगों को देखने का तरीका बदलना होगा। अभी वो सब वो देख रहे हैं जो कि वो देखना चाहते हैं, बट जब वो अपने देखने का तरीका बदल लेंगे
तब सारी चीजें उनके आंखों के सामने होंगी। फिर हम देखते हैं कि हेनरी के शिप पे भी वही ब्लैक मटेरियल उग रहा होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर्स की शिप पे उग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो ब्लैक मटेरियल मोरा की मेमोरीज में भी आ जाता है। मोरा क्यूरियोसिटी में उस ब्लैक मटेरियल को टच करना चाह रही होती है, बट तभी सही टाइम पे आके डैनियल मोरा को रोक देता है। पर मोरा और आइक इस चीज को देख के परेशान और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार तू यहाँ पे कैसे आ गया। डैनियल उन दोनों से सॉरी बोलता है कि उसने उन दोनों का पीछा किया, बट कैप्टन आइक स्टिल उसके ऊपर गन अपनी पॉइंट कर रहे होते हैं। तो डैनियल अपने उसी डिवाइस का यूज करके कैप्टन आइक को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। फिर डैनियल मोरा से बार बार बोलने लगता है कि प्लीज अपने पास्ट को याद करो, प्लीज अपने पास्ट को याद करो। जब मोरा को याद नहीं आता तो डैनियल मोरा को बताता है कि वो मोरा का हस्बैंड है, उन दोनों की शादी 12 साल पहले ही हो चुकी है। लेकिन मेमोरीज करप्ट होने की वजह से मोरा को कुछ भी याद नहीं है एंड मोरा अभी भी डैनियल के ऊपर भरोसा नहीं करती। मोरा डैनियल की बातों को इग्नोर करके उससे उसका वही डिवाइस छीन के उसे रूम 1011 में कैद कर देती है। मोरा डैनियल को बंद करके उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है एंड हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअल में हेनरी इन सारी चीजों को लाइव अपनी टीवी पे देख रहा होता है। बाहर आने पे मोरा थोड़ी देर बाद नोटिस करती है कि बाहर की ये पूरी दुनिया तो एक्चुअल में डिस्प्ले से कवर्ड है, और जब मोरा उसमें से एक डिस्प्ले को बाहर निकालती है तब उसे देखने को मिलता है कि ये तो शिप की मेटालिक दीवार है। क्यों दिमाग हिल गया ना? मुझे मालूम है, मैंने जब देखा था पहली बार मेरा दिमाग हिल गया था। वेल एनीवेज सीन शिफ्ट होकर टोफ की तरफ जाता है जहां पर उसकी टीम को शिप की पूरी तहकीकात करने के बावजूद शिप के अंदर एक भी सर्वाइवर नहीं मिलता है, इंडिकेटिंग कि अब शिप में बस इतने ही लोग बाकी बचे हैं। इसके बाद वो लोग ये भी देखते हैं कि आगे एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैप्टन आइक की तरफ चला जाता है जहां पे जब वो टनल से निकल के बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि उनके आसपास की सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, और जल्दी ही वो फिगर आउट कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में उनकी शिप नहीं बल्कि प्रोमीथियस है। और ऊपर आके जब वो अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं तब उन्हें देखने को मिलता है कि आसपास कई सारी ऐसी ही टूटी फूटी शिप्स पड़ी हुई हैं एंड इसी के साथ एपिसोड 6 ऑफ 1899 खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल में नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।